जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो कि आपका यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है और इसका मेन सूत्र क्या होता है, वो आइए निगमित करते हैं। तो देखिए, बायो सेवर्ट ने किसके आधार पर जो नियम दिए थे, तो देखिए यहाँ पर ये जो ये क्या है, एक तार है। क्या है? एक तार है। कौन सा है? जो कि चालक तार है। अब देखिएगा, इससे स्थित यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हमने पी माना है। इसमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण, मतलब अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिएगा, ये कोई धारावाही चालक है और यहाँ पर कोई एक बिंदु हमने P माना है, जिस पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है बनेगा। उसका हमें मान ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने नियम दिए थे। तो आइए समझते हो नियमों के बारे में। देखिएगा, पहला नियम क्या था? इन्होंने बताया कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को हम जो है डेल्टा बी से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट पर निकालना है, मतलब छोटे से भाग पर या अल्पांश पर। तो इसलिए हम इसको किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा बी से। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर होगा? मतलब क्या है? डेल्टा बी। ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इसकी लंबाई के। किसकी? ये डीएल दिख रहा, डीएल का मतलब है अल्पांश लंबाई या फिर किसी छोटे भाग की लंबाई। ठीक है, तो डेल्टा बी मतलब एक पॉइंट पर निकालने के लिए हमने यहां से यहां तक की क्या ली है? लंबाई। जैसे हमने डीएल से व्यक्त, इसे कभी कभी डेल्टा एल से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती किसके है? डीएल के। ध्यान रखना आप। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या है? डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? धारा आई के। इसमें कौन सी धारा बह रही? धारा आई। ठीक है, अब देखिएगा, तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ये होगा आपकी थीटा। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। मतलब क्या है कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो बनने वाला बीच में कोण है, ये अपनी ज्या, ज्या का मतलब होता है इसमें क्या? साइन का मतलब क्या होता है? ज्या। ज्या के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा अगला पॉइंट, साइन का मतलब क्या होता है इसमें? ज्या। अब देखिएगा लास्ट है आपका इसमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, ये किसके अब क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके? उस बिंदु और उस चालक तार के बीच की दूरी के। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखिएगा, इन चारों समीकरणों को हम क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। पहला, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा और ये चौथा। अब इनको हम साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा बी बराबर बी प्रोपोर्शनल। देखिएगा, यहां पर क्या है आपका? आई डी एल और साइन थीटा बटे, और यहां पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो साथ में एक नियतांक जुड़ता है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा यहां पर? डेल्टा बी बराबर एप्सिलॉन नॉट या 0/4 पाई। अब इनटू में क्या रहेगा? ये बाकी का लिख दो, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें एप्सिलॉन 0 है क्या? एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की, क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अब देखिएगा इसका मान कितना होता है? देखिए, इसका मान होता है आपका एप्सिलॉन 0 बराबर, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 4 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए, अगर मान लो हमें मान निकालना है, सवाल अवाल में आपको आवश्यकता पड़ेगी एप्सिलॉन 0 बटे या नॉट बटे 4 पाई, तो इसका मान क्या होगा? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अगर कभी पूछ ले आपसे कि एप्सिलॉन 0 बटे 2 पाई का मान, तो इससे आप इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई का 2 गुणा 10⁻⁷
7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है बायो सेवर्ट का नियम है, नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको नॉर्मली यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये तो हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।